इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक सेविंग अकाउंट और पोस्ट ऑफिस की सेविंग अकाउंट में क्या अंतर है दोस्तों, इस पर बहुत सारी कंफ्यूजन है। आज के वीडियो में हम जानेंगे पोस्ट ऑफिस की सेविंग अकाउंट और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक सेविंग अकाउंट में क्या क्या अंतर है। मैं जानता हूं कि आज की वीडियो देखने के बाद आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे हु कैन ओपन पोस्ट ऑफिस की सेविंग अकाउंट में। कोई भी एक व्यक्ति सिंगल अकाउंट ओपन कर सकते हैं। कोई भी दो व्यक्तियों के नाम से जॉइंट अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। 10 वर्ष से ऊपर कोई भी माइनर पोस्ट ऑफिस की सेविंग अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अकाउंट की बात करें, एनीबडी एबव 10 इयर्स विथ KYC, अर्थात कोई भी 10 वर्ष की माइनर से ऊपर इस सेविंग अकाउंट को ओपन कर सकते हैं KYC डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने के बाद। पोस्ट ऑफिस की सेविंग अकाउंट को यदि आप ओपन करवाना चाहते हैं तो आपको 500 रुपये से ओपन करवाना होगा, यानी 500 रुपये आपको मिनिमम डिपॉजिट के रूप में देना होगा। और यदि हम इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक सेविंग अकाउंट की बात करें तो आप इसमें जीरो बैलेंस से भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मैक्सिमम डिपॉजिट की बात करें तो पोस्ट ऑफिस की सेविंग बैंक अकाउंट में आपको कोई भी लिमिट नहीं है, आप अधिक से अधिक रुपया इसमें जमा कर सकते हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अकाउंट की बात करें तो आपको इसके सेविंग अकाउंट में लिमिट दे दी गई है, आप 2 लाख रुपए तक रखकर ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इंटरेस्ट के बारे में बात करें तो पोस्ट ऑफिस की सेविंग अकाउंट में आपको 4% पर एनम के हिसाब से आपको ब्याज मिलता है और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अकाउंट में आपको 2.75% का ब्याज आपको मिलता है क्वार्टरली। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात करते हैं मेंटेनेंस चार्ज ऑन मिनिमम अवेलेबल बैलेंस। दोस्तों, पोस्ट ऑफिस की सेविंग अकाउंट में आपको 500 रुपये मिनिमम बैलेंस रखना अनिवार्य है। यदि आप मिनिमम बैलेंस नहीं रखते हैं तो साल के अंत में आपके अकाउंट से 100 रुपये चार्ज के तौर पे काट लिए जाएंगे और आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। यदि हम इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक सेविंग अकाउंट की बात करें तो आपको इसमें कोई भी मेंटेनेंस चार्ज नहीं लिया जाता है और आपको मिनिमम बैलेंस रखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आप जीरो बैलेंस रखकर भी आप इसका ट्रांजैक्शन या इसका काम कर सकते हैं। आगे जानते हैं पोस्ट ऑफिस की सेविंग अकाउंट को ओपन आप कैसे कर पाएंगे। दोस्तों, आपको फिजिकली ही जाना होगा पोस्ट ऑफिस और वहां जाकर आप KYC डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करके आप पोस्ट ऑफिस की सेविंग अकाउंट को ओपन कर सकेंगे। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक सेविंग अकाउंट को ओपन करने के आपको 2 तरीके मिल जाते हैं। पहला, आप GDS या पोस्ट ऑफिस में जाकर आप अकाउंट को ओपन करवा सकेंगे। दूसरा, आप डोर स्टेप के माध्यम से भी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक सेविंग अकाउंट को ओपन कर सकेंगे। ये डोर स्टेप क्या होता है, यदि आप जानने के इच्छुक हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे तो मैं इसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा। पोस्ट ऑफिस की सेविंग अकाउंट में आपको मोबाइल बैंकिंग और ई-बैंकिंग की सुविधा भी मिल जाती है। आप मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक सेविंग अकाउंट डिजिटल अकाउंट होता है और इसका उपयोग आप मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से कर सकते हैं। आपको इसमें बहुत सारी सुविधाएं मिल जाती हैं। IPPB मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां से जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं ट्रांजैक्शन लिमिट की। दोस्तों, पोस्ट ऑफिस की सेविंग अकाउंट में आपको कोई भी ट्रांजैक्शन लिमिट नहीं दी गई है, लेकिन इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक सेविंग अकाउंट में आपको एक लिमिट तय कर दिया गया है कि आप कितने ट्रांजैक्शन तक कर सकते हैं जो फ्री होती है और उसके आगे करने पर आपको उसके लिए कुछ चार्ज देने होते हैं। मैंने इसके लिए अलग से वीडियो बनाई है, उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप चाहें तो वहां से जाकर देख सकते हैं और इसकी जानकारी ले सकते हैं। पोस्ट ऑफिस की सेविंग अकाउंट में आपको चेक की सुविधा भी मिल जाती है। आप चेक के माध्यम से भी अपने पैसों को ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस की सेविंग अकाउंट में आपको ATM कार्ड की भी सुविधा मिल जाती है। आप पोस्ट ऑफिस की ATM कार्ड से किसी भी बैंक के ATM मशीन से आप पैसों की निकासी कर सकते हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में आपको ATM कार्ड की सुविधा तो नहीं मिलती है, लेकिन दोस्तों आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड की सुविधा मिल जाती है। वर्चुअल डेबिट कार्ड आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक मोबाइल एप्लीकेशन में ही दिख जाएगी। इसकी वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। दोस्तों, वर्चुअल डेबिट कार्ड में आपको कार्ड नंबर, CVV नंबर और एक्सपायरी मंथ का भी डेट आपको रहता है। आप इसका उपयोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में भी कर सकते हैं। आप चाहें तो उस वीडियो को देखकर पूरी जानकारी ले सकते हैं। पोस्ट ऑफिस की सेविंग अकाउंट को ओपन करने पर आपको अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना,
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ भी आप पोस्ट ऑफिस की सेविंग अकाउंट को ओपन करके ले सकते हैं। दोस्तों, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक सेविंग अकाउंट में अभी इसकी सुविधा नहीं दी गई है। अब बात करते हैं अकाउंट स्टेटमेंट की। पोस्ट ऑफिस की सेविंग अकाउंट में स्टेटमेंट आपको दो तरह से मिलते हैं। एक तो आप अपने पासबुक में एंट्री करके आप स्टेटमेंट को जान सकते हैं। दूसरा, आपको 20 रुपये प्लस GST टैक्स देने होंगे और आप स्टेटमेंट ले सकते हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में यह सुविधा बिल्कुल ही मुफ्त है और आप अपने ईमेल आईडी को अपडेट करके भी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में स्टेटमेंट ले सकते हैं। आगे बात करते हैं नॉमिनेशन फैसिलिटी की। दोस्तों, पोस्ट ऑफिस की सेविंग अकाउंट में और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक सेविंग अकाउंट में दोनों अकाउंट में आपको नॉमिनेशन की फैसिलिटी मिल जाती है। यदि आपने अकाउंट ओपन करते वक्त नॉमिनेशन का नाम नहीं दिया है तो आप अकाउंट ओपन करवाने के बाद भी इसको अपडेट कर सकते हैं, नॉमिनेशन को दे सकते हैं। अब बात करते हैं SMS अलर्ट की। पोस्ट ऑफिस की सेविंग अकाउंट में SMS अलर्ट की सुविधा लेने के लिए आपको 12 रुपये चार्ज देने होंगे 1 साल में, और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में SMS अलर्ट की सुविधा बिल्कुल ही मुफ्त है। सबसे महत्वपूर्ण बात करते हैं ट्रांजैक्शन चार्जेस के बारे में। दोस्तों, ये एक नई अपडेट है। 1 अप्रैल 2021 से आपको कुछ चार्जेस देने होंगे ट्रांजैक्शन में, कैश डिपॉजिट चार्जेस और कैश विड्रॉल चार्जेस। दोस्तों, पोस्ट ऑफिस की सेविंग अकाउंट में आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना होगा। यदि आप डिपॉजिट करते हैं या आप विड्रॉल करते हैं तो आपके अकाउंट में कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे। यदि आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में आपने अकाउंट ओपन करवाया है तो आपको कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉल में आपको चार्जेस देने होंगे। यदि आप AEPS के माध्यम से कैश का ट्रांजैक्शन करते हैं तो भी आपको कुछ चार्ज देने होंगे, कुछ फ्री हैं। दोस्तों, इसकी वीडियो मैंने बनाई है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप वहां जाकर जान सकते हैं कि आपको कितने रुपए तक ट्रांजैक्शन करने पर आपको फ्री है और कितने अधिक ट्रांजैक्शन करने पर आपको चार्ज देने होंगे। दोस्तों, पोस्ट ऑफिस की सेविंग अकाउंट में आपको ओपन करने पर एक पासबुक मिलता है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में आपको पासबुक नहीं मिलता है। इसमें आपको मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से ही आपको सारे ट्रांजैक्शन करने होते हैं। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से बिल्स पेमेंट, सारी सुविधाएं और पोस्ट ऑफिस की बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं, सर्विसेज हैं जो आप कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप एक बार जरूर देखें। आई होप दोस्तों आज की वीडियो देखने के बाद आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो गए होंगे। मैंने दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक दिए हैं, उस लिंक पे क्लिक करके आप उस वीडियो को जरूर देखें ताकि आपकी जानकारियां 100% पूरी हो जाए। दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।